गुरुवार बीते दिनों सागर जिले के बिलहरा चौकी अंतर्गत 13 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप कर हत्या मामले को लेकर रायकवार मांझी समाज में काफी आक्रोश है। मामले को लेकर गुरुवार को समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर और एसपी को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समाज के गोवर्धन रायकवार ने बताया कि समाज की नवबालिग बच्ची के साथ हुए इस कृत्य में शामिल में आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आरोपियों के मकानों पर मोहन यादव का बुलडोजर चलवाकर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए। बहन की रची साजिश में ये रहा पूरा मामला। सागर संभाग में बीते दिन पहले एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ मिलकर 3 लोगों के गैंगरेप का मामला काफी गरमाया हुआ था। गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं वहां चौंकाने वाले हैं, नाबालिग लड़की के साथ रेप और मर्डर मामले की मुख्य आरोपी दीपक पटेल की सगी बहन माया पटेल बताई गई। आरोपी की बहन ने अपने प्रेम प्रसंग को छुपाने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। वहीं सागर जिले के बिलहरा गांव में आरोपी की सगी बहन ने कक्षा 8 की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर पर बुलवाया और अपने भाई और अन्य दोस्तों के साथ साजिश रचकर नाबालिग की गैंगरेप हत्या करवाने में पूरा सहयोग दिया, जिसे अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इससे मृतक छात्रा की मां और परिजन में भारी आक्रोश है। इस घृणित कृत्य से आक्रोश मांझी समाज ने प्रशासन को दी चुनौती। रायकवार समाज ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है कि अगर 5 मई तक बताई गई मांगों को लेकर प्रशासन होश में नहीं आती तो रायकवार मांझी समाज द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर आने वाली 6 मई से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जानकारी के अनुसार ग्राम बिलहरा से 13 वर्षीय नाबालिग 20 अप्रैल को लापता हो गई थी। 2 दिन बाद उसका शव रानगिर की देहांत नदी से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप और पानी में डूबने से हत्या सामने आई थी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया गया है। ज्ञापन का वाचन सागर एसपी और कलेक्टर दीपक आर्य के सामने उमाशंकर रेकवार ने किया। वहीं दुष्कर्मियों पर कड़ी सजा एवं पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। समाज के वरिष्ठ नेताओं ने प्रशासन से इस संबंध में परिजन को कम से कम 10 लाख की आर्थिक सहायता राशि और अपराधियों पर धाराएं बढ़ाकर कड़ी सजा दी जाए, जिससे इस तरह के लोग किसी भी समाज में ऐसा कदम भूलकर भी ना उठाए। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। क्या कलेक्टर दीपक आर्य चलवा पाएंगे मोहन यादव का बुलडोजर? मांझी समुदाय द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी को सौंपे ज्ञापन का कलेक्टर दीपक आर्य ने ज्ञापन का अध्ययन करते हुए आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर दीपक आर्य एवं सागर एसपी द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर आरोपियों के घर चलवाते हैं या नहीं। इस मौके पर सभी रायकवार समुदाय ज्ञापन में शामिल रहे। आज कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा गया है। किस घटनाक्रम को ज्ञापन सौंपा गया? एक हमारे समाज की रायकवार समाज की एक बच्ची के साथ बिलहरा में कुछ लोगों ने उसके साथ अपहरण किया। अपहरण के बाद उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद रानगिर के एक नदिया में उसको फेंक दिया गया। उसी को लेकर आज हम लोग सब कलेक्टर और एसपी साहब के लाने ज्ञापन देने आए हैं और उनके सामने हम लोगों ने मांग रखी है कि जिन लोगों ने है अपहरण कर जो गलत काम किया है उस बच्ची के साथ, उनकी तत्काल उनके घर बुलडोजर चलाया जाए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और हम लोग पूरी समाज की मांग है कि उनके लाने फांसी की सज़ा दी जाए। दूसरा, उस बच्ची के लिए कम से कम 10 लाख रुपया की हम लोगों ने मांग रखी, उस परिवार के लिए 10 लाख रुपया की आर्थिक सहायता दी जाए। और तीसरी बात हमारी और है कि जो एक वो पटेल है उसकी बहन ने उस बच्ची को घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उसने अपने भाई के गाड़ी में बैठा कर जो उसके लाना छल किया है, उस लड़की के साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको भी सजा दी जाए। कलेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया? आज कलेक्टर महोदय जी और एसपी साहब
दोनों साथ थे। दोनों ने कहा कि आपकी समाज के साथ जो बच्ची के साथ जो हुआ है उसको न्याय मिलेगा और जो भी कार्रवाई की जाएगी उसको हम कार्रवाई करेंगे। जैसा कि कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया, अगर वैसा नहीं होता है तो अगर आगे नहीं क्या कदम होगा तो होगा? अभी तो हमारी पूरी समाज का एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल आदरणीय कलेक्टर महोदय से और एसपी साहब से मिलने आया है। इसके बाद पूरा सागर जिले की माताएं, बहनें, बच्चे और पूरे समाज के स्वजाति बंधु एक होकर धरना और प्रदर्शन करेंगे और चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं और हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसका वातावरण बनाकर हम अपनी समाज के लिए न्याय दिलाने के लिए यह कार्य करेंगे। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज 7-8 दिन हो गए मेरी समाज के एक बच्ची के साथ इतना बड़ा गलत काम किया गया और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरे चरणों में वह घटना अवगत कराई गई है, सबको जानकारी दी गई है। मगर इस मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे सागर जिले के मंत्री और हमारे सागर जिले के विधायकों ने अभी तक मेरी समाज की कोई भी सहानुभूति या किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं रखी है कि आपकी रकबार समाज के साथ जो घटना हुई है उसके लिए रकबार समाज के साथ हमारा शासन और प्रशासन है। मैं प्रशासन और शासन से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी समाज की बच्ची के साथ जो हुआ है मैं चाहता हूँ कि आप लोग तत्काल इस पर कार्रवाई करवाएं और उस बच्ची की लाने जो आर्थिक सहायता जो होती है शासन और प्रशासन की उसको दिलाने का काम करें। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती दीप्ति रैकवार। बहन जी, जो यहाँ सागर कलेक्ट्रेट में आज ज्ञापन सौंपा है, किन मुद्दों को ज्ञापन सौंपा है? आज हम लोगों ने माझी समाज के माध्यम से हमारे सागर जिले से आए हुए सभी भाई बंधुओं ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने ज्ञापन एक छोटी सी नाबालिग की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके लिए हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय जी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि हमारी बेटी के लिए न्याय मिले और न्याय के साथ जो भी उसमें है साथ में हमारे एसपी साहब ने अभी बताया, हम लोगों को अवगत कराया है कि जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे वो पकड़े गए हुए हैं और जो वो लड़की भी साथ है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जिन जिन ने उस लड़की के साथ गलत काम किया है उन लोग को ऐसी सज़ा मिलेगी कि दोबारा वो किसी भी बच्ची के साथ, चाहे वो हमारी बेटी हो चाहे हमारे किसी समाज की बेटी हो, वो मतलब दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। करने के पहले वो 10 बार सोचेंगे। अच्छा, ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी आप लोगों ने? ज्ञापन में हम लोगों ने मांगे रखी है जिस बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है उनके लिए उनकी सहायता निधि मिले, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से आए हुए हैं। उनकी माताएं परिवार से, उनके चाचा जी वगैरह आए हैं। तो हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से बोला है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, अब बेटी तो उनकी चली गई है लेकिन उनकी स्थिति जो ऐसी बनी हुई है उसको सर पूरा बोल के गए हम लोगों को कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जितना हम लोगों पे बनेगा। तो सर कलेक्टर महोदय ने बोला है हम उस पर पूरी निगरानी रखेंगे। अगर जैसा कि कलेक्टर महोदय ने कहा है न्याय मिलेगा, अगर न्याय वैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे आगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोगों ने समाज प्रतिमंडल की जो सागर जिले की हमारे आए हुए भाई बंधु हैं तो उन्होंने थोड़ा सा हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से रखा है। अगर ऐसा ये लोग हम लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे हमारी रैकवार समाज की बेटी के साथ तो उनके घर के बुलडोजर भी चलवाएंगे, उन्होंने घर तोड़वाएंगे और ऐसी कड़ी सज़ा भी दिलाई जाएंगी। और अगर ये लोग हम लोगों को तब भी न्याय नहीं देंगे तो हमारी मांग प्रशासन से यही है कि हम लोग कोई भी वोट नहीं देगा, ना सागर से ना सागर जिले से। आंदोलन होगा पूरे मध्य प्रदेश में, हम लोग धरना रखेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। एक महिला शक्ति जब अपनी समाज के लिए खड़ी हो सकती है तो हमारी सारी बहनें एकजुट होके और हम लोग फिर और भी कार्रवाई करने के लिए आगे रहेंगे।